हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर कोर्ट की सुनवाई होती है और जहाँ पर पूरे परिवार गए होते हैं दिग्विजय के लिए और सब खुश होते हैं कि आज तो दिग्विजय को बेल मिल ही जाएगी। यहाँ पर रानी जो होती है वो डॉक्टर दुबे को बुलाती है। जैसा कि डॉक्टर दुबे ने बताया था कि वो रिपोर्ट्स गलत थी जो दिग्विजय को दी गई थी, तो वो उसको कन्विंस करती है कि आप आ जाइएगा। यहाँ पर जो दुबे होते हैं वो आ जाते हैं और कोर्ट में डॉक्टर दुबे जो होते हैं अपनी बात रखने के लिए आते हैं। तभी वहाँ विपक्ष पक्ष के जो वकील होते हैं वो बोलते हैं कि ये यहाँ पर आए हैं, हमें इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी और हमें किसी ने नहीं बताया था। तो यहाँ पर जो वकील साहब होते हैं वो बोलते हैं कि डॉक्टर दिग्विजय के केस में ये बहुत इन्वॉल्व हैं। तभी रानी जो होती है वो रिक्वेस्ट करती है जज साहब से और बोलती है कि प्लीज़ सर इनको बोलने दीजिए, इनका बोलना बहुत ज़रूरी है, ये जो बताएंगे वो वाला बताएंगे। तो यहाँ पर जो जज साहब होते हैं वो रानी की बात को मानते हैं और यहाँ पर वो दुबे को मौका देते हैं और डॉक्टर दुबे जो होते हैं वो जाते हैं। जैसे ही कोर्ट में जाते हैं तो बोलते हैं कि इस केस को मैं 1 महीने से हैंडल कर रहा था जज साहब, और यहाँ पर मैं देख रहा था कि कोई भी उसमें सुधार नहीं आ रहा था, लेकिन फिर बाद में सब सही हो गया था। और मैंने जब डॉक्टर को रेफ़र किया था ये केस तो उस समय ये बहुत ऐसा कोई चांस नहीं था कि उनकी डेथ हो जाएगी और बहुत कुछ सही था, सब कुछ रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। तो वहाँ पर झूठी गवाही देते हैं। जैसा कि अनीशा जो होती है वो उनको धमका करके इस केस में झूठ बोलने के लिए उनको बोली होती है और यहाँ पर तभी उसकी वजह से ये सब कुछ खेल पलट जाता है और फिर से बेल नहीं होती दिग्विजय को। तो यहाँ पर रानी को सब ब्लेम करते हैं क्योंकि रानी की वजह से ऐसा हुआ है। वो लोग सोचते हैं कि रानी ने किसी को नहीं बताया और उनको बुलाया डायरेक्ट, तो इसकी वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पर रानी दिग्विजय से मिलने जाती है तो दिग्विजय भी रानी से गुस्सा करता है और बोलता है मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। रानी समझाने की कोशिश करते लेकिन नहीं मानते। तभी वो अनीशा से बोलता है कि अनीशा आप बोल देना कि मुझे रानी की शक्ल भी नहीं देखनी है। तो रानी बोलती है डोंट वरी दिग्विजय, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो क्योंकि अब वो चाहती है कि उसने जो चाहा है वो हो रहा है तो वो खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम दोनों के बीच की खाई को मैं कभी भरने नहीं दूंगी। यहाँ पर वो खुश हो रही होती है। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि नारायणी जो होती हैं वो गुस्से में होती है और सब लोग रानी को ब्लेम कर रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि रानी की वजह से ऐसा हुआ है। तभी नारायणी बोलती है कि अगर रानी अभी आएगी तो मैं अभी अच्छे से बताती हूँ। यहाँ पर रानी जैसे आती है तो वो बोलती है कि तुम्हें क्या करने की ज़रूरत थी, और यहाँ पर वो दिग्विजय के पापा को बोलती है कि आपने क्यों उसको वहाँ पर भेजा था, आपको किसने बोला था कि उसको कोर्ट में लेके जाएं। तो बोलते हैं नारायणी समझो। तभी बोलती है कि अभी के अभी सामान पैक करो और तुम यहाँ से जयपुर के लिए रवाना हो जाओ। यहाँ पर रानी जो होती है वो समझाने की कोशिश करती है कि आंटी मैं ये सब नहीं जानती थी, और तभी वो उसको डांटती है और हाथ उठाने को रानी के ऊपर हाथ उठाती है। तभी यहाँ पर जो बड़ी माँ होती है वो हाथ पकड़ते हैं और नारायणी को बोलते हैं कि यहाँ पर बहुए बेटी के समान है और तुम हाथ उठा रही हो रानी के ऊपर। तो बोलते हैं मैं भी यही मानती हूँ जीजी, लेकिन इसकी हरकतों की वजह से आज मेरा दिगू घर वापस नहीं आया है और आज दिगू की बेल होते होते बच गई। यहाँ पर बा जो होती है वो भी खूब सुनाती हैं रानी को और यहाँ पर बोलती है कि तुम सत्यानाश कर रहे हो, अब मैं तुम्हारा सत्यानाश करूँ। यहाँ पर सब कुछ रानी को ही ब्लेम कर रहे होते हैं। रानी जो होती है वो बहुत ही डरी होती है, लेकिन रानी बताती है कि जो पता नहीं किस लिए डॉक्टर दुबे अपने जवान से पलट गए, क्योंकि उन्होंने जो मुझे बताया था उस केस के हिसाब से मैं उनको वहाँ पर लेके आई थी। मुझे नहीं पता था कि वो कैसे वहाँ से पलट जाएंगे, और मुझे लगता है कि कोई तो है अनीशा के हॉस्पिटल में जो उनको इस चीज़ से केस से दूर किया, उनको झूठा बयान देने के लिए मजबूर किया है। तो यहाँ पर कोई उसकी बात नहीं सुनता है और सब चले जाते हैं। यहाँ पिंकी जो होती है वो भी खरी खोटी सुनाती है रानी को। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि रानी जो होती है वो परेशान होती है। तभी वहाँ पर जो ईशान होता है और देबू वहाँ पर जाते हैं और रानी को समझाते हैं। यहाँ ईशान जो होता है वो भी रानी को डांटता है और बोलता है कि चलो तुमने डॉक्टर दुबे के बारे में घर वालों को नहीं बताया, समझ में आता है, एटलीस्ट मुझे तो बता देती, देबू को बता देती, तुमने किसी को नहीं बताया। तो बोलते हैं कि मुझे लगा था कि मुझे किसी को बताना ठीक नहीं रहेगा इसलिए नहीं बताया। तो यहाँ पर ईशान जो होता है उसको डांटता है, बोलता है अब
तुम भी कुछ भी करो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला रानी। और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जो देवू होती है वो रानी को बोलती है कि रानी इस केस में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला, तुम इस हालत में परेशान हो और तुम जानती हो किसान जिस तरीके से गुस्सा होकर गया है, मुझे लगता है कि वो मुझे भी तुम्हारी हेल्प नहीं करने देगा, तुम कैसे अकेले हैंडल करोगी। तो रानी जो होती है बोलती है कि मुझे कुछ तो करना होगा, मुझे अब लगता है, मैं पहले तो कंफर्म नहीं थी लेकिन अब मैं कंफर्म हो गई हूँ कि कोई तो है जो दिग्विजय को फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कौन है मैं पूरा कोशिश करूँगी पता लगाने की। तो यहाँ पर रानी जो होती है वो हॉस्पिटल में जाती है और जो उनका ब्लड सैंपल होता है वो ब्लड सैंपल लेने के लिए वो वहाँ लैब में पहुँच जाती है और लैब के जो डॉक्टर होते हैं उनसे बात करती है रानी। और तभी बोलती है कि मुझे लैब में जो रखा हुआ सैंपल है ब्लड सैंपल चाहिए था। डॉक्टर जो होते हैं वो मना कर देते, बोलते हैं कि ये सरासर गलत है और मैं ऐसे नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे जेल भी हो सकती है, मेरी नौकरी भी जा सकती है। तो रानी जो होती है वो किसी तरीके से उनको कन्विंस करती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो दिग्विजय होता है वो यहाँ पर बोल रहा होता है अनीशा को कि अनीशा रानी को बोल देना कि वो यहाँ पर ना ही आए तो ही अच्छा है। तो अनीशा बोलते हैं हाँ वो कुछ नहीं करेगी और वो खुश हो रही होती है। यहाँ पर रानी जो होती है वो किसी भी तरीके से डॉक्टर को कन्विंस करती है और उनसे बोलती है कि देखिए जिस तरीके से आपने अपने सपने देखे अपने बच्चों के साथ, वैसे मैंने और दिग्विजय ने भी देखा था। और वो अपनी बातों से उनको इस तरीके से कन्विंस करती है तो वो मान जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है मैं अभी लेके आता हूँ, पर इस बारे में हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। तो रानी बोलते हैं कि ये मैं कभी किसी से नहीं बताऊंगी और आपका कहीं भी नाम नहीं आएगा, हमारे बीच में ही बात रहेगी। तो बोलते हैं ठीक है। वो जाते हैं ब्लड सैंपल लेने के लिए, जैसे डॉक्टर वहाँ पर व्यास का वो जो पेशेंट होते हैं तो व्यास का जैसे ही लेने जाते हैं वो तभी रानी जो होती है डॉक्टर सोहम के पास कॉल करती है और डॉक्टर सोहम से बोलती है कि मुझे कुछ टेस्ट कराने हैं और वो बताती है तो वो मान जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है। और यहाँ पर वो जैसे ब्लड सैंपल लेकर आते हैं तो रानी को बताते हैं कि ये यहाँ लैब में चेक करोगे तो तुरंत पता चल जाएगा। तो रानी कहती है कि मैं कुछ दूसरा करती हूँ, कहीं और टेस्ट कराऊंगी। तो रानी जो होती है डॉक्टर सोहम से बोलती है तो डॉक्टर सोहम जो होते हैं वो उसको बोलते हैं। यहाँ पर रानी जो होती है अलग लैब में जाती है और टेस्ट कराने के लिए वो देती है। तो वो बोलते हैं कि शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। वहाँ पर जो नर्स होती है तो वो बोलते हैं कि अगर कोई भी आएगा तो उसको मत दीजिएगा, मेरे अलावा किसी को भी रिपोर्ट नहीं दीजिएगा। तो वो एक रिसिप्ट देती है और बोलती है कि जब तक आप इसको नहीं दिखाती तब तक मैं किसी को नहीं देती, ये जिसके पास होता है उसी को मैं देती हूँ। तो रानी बोलती है ठीक है और वो शाम तक रिपोर्ट आ जाती है। यहाँ पर अनीशा जो होती है वो आकर के परिवार में बैठी होती है सब लोगों के बीच में और बोलती है कि यहाँ पर मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ, कल तक हो सकता है दिग्विजय को जेल से बेल हो जाएगी और जल्दी ही वो वापस आ जाएगा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आंटी। यहाँ पर वो नारायणी को ऐसा बता रही होती है। तभी वो बोलती है कि आंटी मुझे रानी से बात करनी है, रानी कहाँ है। तो यहाँ पर रानी को बोलती है तो रानी जो होती है वो बोलती है मैं आ गई हूँ, बोलो अनीशा क्या है। तो अनीशा बोलती है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है लेकिन मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ कि दिग्विजय चाहता है कि तुम वहाँ पर नहीं आओ। तो बोलती है ठीक है, वो कुछ नहीं बोलते। यहाँ पर जो नारायणी बोलती है कि वो ऐसे पे भी वहाँ नहीं जाएगी क्योंकि मैं वहाँ जाने नहीं दूँगी, मैं नहीं चाहती कि कोई गड़बड़ हो। तो यहाँ पर रानी जो होती है शांत रहती। तभी रानी जो होती है वो बोलती है कि अनीशा मुझे कुछ मिला है। तो वो बोलती है क्या। तो बोलती है कि मुझे वो व्यास का जो ब्लड सैंपल था मैंने उसको टेस्ट करवाया है और मुझे रिपोर्ट्स में पता चला है कि जो रिपोर्ट्स दिग्विजय को दी गई थी वो गलत थी और जिसके बेसिस पे उसने किया था वो सब गलत था, ये असली रिपोर्ट है। तो यहाँ पर अनीशा जो होती है उसको शौक लगता है क्योंकि कैसे रानी को पता चल गया है। तो रानी जो होती है बोलती है कि मैंने उनका ब्लड टेस्ट एक जगह नहीं तीन जगह पर करवाया है और तीनों जगह यही रिपोर्ट्स आई है। तो अनीशा देखती है कि परिवार वालों के सामने करे, तब वो बोलती है कि ये रानी मुझे बुरा तरीके से फंसा दी, अब तो मैं रिपोर्ट्स भी गायब नहीं कर सकती, तो और मुझे कोर्ट में भी करना है, तो मैं बुरी तरीके से फंस गई हूँ। यहाँ पर वो सोच रही होती है। तभी रानी जो होती है बोलती है कि मैंने एक और भी चीज़ की है, मैंने इसको सोशल मीडिया पर डाल दिया है। तभी वो न्यूज़ चैनल चलाती है और देखती है। यहाँ पर अनीशा देख करके शॉक्ड हो जाती है और तभी परिवार वाले को बताती है कि जो रिपोर्ट्स थी वो नकली रिपोर्ट्स दी गई थी दिग्विजय, जिसकी वजह से ऐसा हुआ था क्योंकि पेशेंट की कोई चांस नहीं थे कि वो बच सकता है चाहे कोई भी डॉक्टर करता। तो ये चीज़ सुनकर के सब घर वाले जो होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि मतलब दिग्विजय को फंसाया गया है। तो रानी बोलते हैं हाँ। तो यहाँ पर अनीशा जो होती है वो इस बात को लेकर के शॉक्ड हो जाती है। सो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।